नमस्कार साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूपी एपिसोड्स। उम्मीद करूंगा आप सभी कैंडिडेट अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस जो री एग्जाम होने वाला है उसकी डेट अनाउंस हो चुकी है। एक प्रकार से जो संभावित डेट है वो आप सभी के सामने निकल के आ रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं है, लेकिन हाँ, ये अब आप मान सकते हो लोकसभा चुनाव आज पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा और आप सभी कैंडिडेट की जो एग्जाम डेट है वो बिल्कुल कंफर्म निकल के सामने आ जाएगी। लेकिन एग्जाम डेट से पहले जो एग्जाम हुआ था 17-18 फरवरी को, उसके बाद में आपकी तैयारी हाई हुई है या लो हुई है, आपने तैयारी की है या नहीं की है, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं एग्जाम डेट का। तो एग्जाम डेट का इंतजार करने से भी ज्यादा जरूरी है आपकी तैयारी कैसी है। आपका जो सब्जेक्ट वीक था, आपने एग्जाम दिया होगा 17-18 फरवरी का, आपको पता लगा होगा कि आपका स्कोर कितना बना था, निश्चित ही आपको पता लग गया होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका उस सब्जेक्ट पर अभी भी कमांड नहीं है, जिस सब्जेक्ट में आपके पिछली बार स्कोर कम रहा था, तो निश्चित मानिए आपका इस बार भी स्कोर कम रहने वाला है। स्कोर बहुत बड़ा मैटर करता है आपके एग्जाम में पास होने में। ये जो मैंने लाइन लिखी है, ये जो लाइन लिखी है बहुत बड़ा मैटर करती है आज की वीडियो में। जो 60,244 पोस्ट पर वैकेंसी है यूपी पुलिस की, तो उसका 3 गुना कैंडिडेट, समथिंग 2 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो क्या आप 2 लाख कैंडिडेट में आएंगे या नहीं आएंगे, आज की वीडियो का प्रमुख टॉपिक है। सभी साथी वीडियो लास्ट तक देखें ताकि मेरे द्वारा प्रोवाइड की गई जानकारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि समय समय पर छोटी छोटी जानकारी मैं यूपी पुलिस से संबंधित और विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको जो जानकारी मिलती है मैं कलेक्ट करने के बाद में एक सबसे सही और सटीक जानकारी देने की कोशिश करता हूं विभिन्न एग्जाम और विभिन्न भर्ती से संबंधित। तो सबसे पहले तो एग्जाम की रणनीति, ठीक है। एग्जाम डेट अनाउंस उतना जरूरी नहीं, उतना ज्यादा जरूरी है एग्जाम की रणनीति। देखो, किसी भी काम को करने के लिए उससे पहले रणनीति बनानी पड़ती है। हुआ क्या, दिसंबर में आपकी वैकेंसी आ गई 23-24 दिसंबर को, और फरवरी में आपका पेपर हो गया। यानी आपको ज्यादा से ज्यादा 40-45 दिन का आपको समय मिला, और उस 40-45 दिन में आपको लगा कि हमारा जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी हो गया है और हम कवर नहीं कर पाए। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट ने वहां भी अच्छा स्कोर किया, खासकर उन कैंडिडेट ने जिन्होंने प्री प्लान अपना तैयार किया था और अपनी तैयारी पहले से करके रखी थी। तो क्यों ना आपके पास में अभी ज्यादा से ज्यादा अगर मैं बात करूं तो 40-45 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। तो अंतिम दिन में आप मैक्सिमम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, मैक्सिमम जो आपका सिलेबस नहीं हो पाया है उसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे, और जो आपका स्कोर का क्राइटेरिया है 200 प्लस वाला, उससे नीचे तो बिल्कुल भी सोचेंगे भी नहीं, ठीक है। तभी तभी आप 2 लाख में आना, जो सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है, वो आसान हो जाएगी। 2 लाख वो कौन से, जो 2 लाख कैंडिडेट एग्जाम के बाद में फाइनली 40 लाख में से 2 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। तो उन 2 लाख में आना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। देखो, बंदे तो 60,244 ही सेलेक्ट होने हैं, ठीक है, 60,244 ही सेलेक्ट होने हैं। तो इस 60,244 में जो कैंडिडेट मेहनत नहीं कर रहे हैं वो उम्मीद भी क्यों कर रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं देखता हूं कोचिंग सेंटर हो गए, लाइब्रेरीज हो गई, सिर्फ गर्मी की वजह से और एसी की हवा खाने की वजह से मैक्सिमम कैंडिडेट जा रहे हैं। ठंडा पानी मिलता है वहां पर, एसी की हवा मिलती है, ठीक है, सिर्फ गर्मियों में लाइब्रेरी फुल चलती है, ठीक है, और उनका कोई उद्देश्य नहीं है, कोई ध्येय नहीं है बहुत सारे कैंडिडेट का कि मुझे एग्जाम क्लियर करना है, मुझे पढ़ाई करनी है। फ्री का नेट मिलता है वहां पर, और ज्यादातर कैंडिडेट उस नेट को मिसयूज करते हैं। आपके माँ बाप, खासकर फीमेल कैंडिडेट को मैं बोल रहा हूं, अगर आपके माँ बाप आप पर इतना भरोसा कर रहे हैं, आपको लाइब्रेरी या कोचिंग सेंटर भेज रहे हैं, तो निश्चित ही आप बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं। आप उसका फायदा उठाइए और आप उसको अच्छे से यूज कीजिए, उस समय को और उस नेट को, और इस 60,244 पोस्ट में अपना सिलेक्शन ले लीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये तो होगी एग्जाम की रणनीति, कोई ज्यादा टिपिकल नहीं है। जो सब्जेक्ट आपको नहीं आता है उसका बार बार रिवीजन करें, बहुत अच्छे टीचर्स ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, बहुत सारी किताबें आती हैं, ठीक है, चाहे वो मैथ हो गई, चाहे हिंदी, जीके, जीएस और रीजनिंग, ये 4 सब्जेक्ट आने हैं, ठीक है। 300 नंबर का पेपर है, 150 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ठीक है। इस चीज को आप नोट कर लेंगे। किस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करें, अभी आपके पास में समय है, ठीक है, अभी आपके पास में समय है, तो आप उस सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं जो आपको नहीं आता है। खासकर मैथ, बहुत सारे कैंडिडेट का होता है कि मुझको मैथ नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है, तो बहुत सारे टीचर्स, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स यूट्यूब पर पढ़ा रहे हैं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा एक एक चैप्टर का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, तो रीजनिंग में कुछ चीजें ऐसी होती हैं
जैसे अगर मैं बात करूं पासा हो गया, घड़ी हो गई, जो कभी भी कंटेस्ट नहीं हो पाती, लेकिन आपको अगर तैयारी करनी है बहुत अच्छे से तो बार बार रिवीजन करना पड़ेगा। जीके जीएस में कोई कहता है मेरे पुरानी हिस्ट्री जो होती है, प्री हिस्ट्री, वो मेरे याद नहीं रहती है, मेरा ज्योग्राफी याद नहीं रहता, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं समस्या रहती हैं। लेकिन आपको इन समस्याओं से पार पाना ही जिंदगी है, और इस जिंदगी में 60,244 पोस्ट पर सिलेक्शन लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इस वैकेंसी में आपको सिलेक्शन मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद में मैं ऐसी संभावना लगा पा रहा हूं, वैकेंसी क्या छोड़ो, सरकारी नौकरी लेना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। ये 2024 आपके पास में बहुत सुनहरा अवसर है। इसमें अगर आपने गवर्नमेंट जॉब ले ली मेहनत करने के बाद तो ले ली, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, टफ हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ को ध्यान में रखना है, कट ऑफ को ध्यान में रखना है पिछली वाली जो 2018 में वैकेंसी हुई, 19 में वैकेंसी हुई, ठीक है, वही कट ऑफ उसी के आसपास में रहनी है, क्योंकि पिछली बार वैकेंसियां कम थी, इस बार वैकेंसियां बहुत ज्यादा है। इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अपना टारगेट कभी भी 200 प्लस से डाउन नहीं करेंगे। चाहे आप प्रैक्टिस सेट लगाएं, मॉक टेस्ट लगाएं, चाहे आप सिलेबस की तैयारी करें, कभी भी माइंडसेट में अपने 200 प्लस का ही टारगेट रखें। 200 डाउन तो सोचना भी नहीं है, ठीक है। इस चीज को नोट कर लेंगे, ठीक है। फिजिकल की तैयारी भी आपको करनी पड़ेगी। बेल्ट की नौकरी में आपको फिजिकल की तैयारी भी बहुत जरूरी है। एग्जाम के साथ साथ फिजिकल, मेंटली नहीं, फिजिकली भी आपको परफेक्ट और तैयार होना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 4800 मीटर की दौड़ मेल कैंडिडेट के लिए और 2400 मीटर की दौड़ फीमेल कैंडिडेट के लिए, टाइमिंग अलग अलग है, आपको सबको पता है, ठीक है। 2 लाख में आना सबसे बड़ी चुनौती, मैंने पहले बताया आपको कि इन 60,244 पोस्ट के लिए समथिंग 2 लाख कैंडिडेट फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे, और उन 2 लाख में आना आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को पार पाना आपकी मेहनत पर काम करेगा, ठीक है। एग्जाम की डेट और मंथ अगर मैं बात करूं संभावित, तो जुलाई में आप सभी कैंडिडेट तैयार रहें। 17 या 18 जो आपकी 17-18 फरवरी थी, उसी प्रकार से 17-18 जुलाई ऐसी संभावना है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा देखने को 17-18 जुलाई। अगर मैं बात करूं जुलाई के 2nd या 3rd वीक में, ठीक है, WW के, ठीक है जी। हाँ, अब मैं बात करता हूं, अब ज्यादा समय आपके पास में नहीं है एग्जाम के लिए, आपके पास में ज्यादा समय नहीं है, तो आपको क्या करना है, बस जी तोड़ मेहनत करनी है। लाइब्रेरी अगर आप जा रहे हो तो उसमें सिर्फ एसी का मजा ना लें, ठीक है, एसी का मजा ना लें, परिस्थितियां थोड़ी सी डिफिकल्ट हैं, लेकिन आप सभी कैंडिडेट को मेहनत करनी है। लाइब्रेरी में भी ज्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत सारी जगह, ठीक है, ये चीजें मैं तभी बोल रहा हूँ, आपको लाइब्रेरी में इधर उधर ध्यान नहीं करना है, ज्यादा समय आपके पास में नहीं है। 200 प्लस का टारगेट आपको सिलेक्शन दिला देगा निश्चित ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। वीडियो पसंद आई हो आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर नमस्कार।